यह डिफरेंशिएशन का दूसरा क्लास है और डिफरेंशिएशन में पिछले क्लास में मैंने कहा था कि फलनों के फलन का अवकलज के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हम लोग फलनों के फलन का अवकलज, अंग्रेजी में इसको डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन ऑफ फंक्शंस कहते हैं, के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, यहां आपको दिया हुआ है कि यदि y बराबर एफ यू एक वास्तविक फलन इस प्रकार है कि u बराबर gx, तो इसे फलनों के फलन कहा जाता है तथा इसका अवकलज जब हम लोग करते हैं तो इसका अवकलज dy बाई dx फलनों के फलन का अवकलज कहा जाता है। तो आप यहां देख रहे हैं, यहां पर अवकलज अवकलज है। तो हम मान लेते हैं, यहां चूंकि दिया हुआ है कि y बराबर एफ यू हमने लिखा है कि यह एक फंक्शन है तथा u के बारे में कहा जा रहा है कि u किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, gx है। अब यहां देख रहे हैं, हम जैसे हम इसको एक साथ लिखेंगे तो स्पष्टतः हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ यू, और इसको हम लिख सकते हैं एफ यू के जगह पर, देख रहे हैं यू के जगह पर क्या है, gx है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, g और f का, देखिए लिखा हुआ है एफ जी, लेकिन हम लोग करते हैं g और f का संयुक्त फलन कहलाता है, यानी इसको हम कंपोजिट फंक्शन भी कहते हैं या प्रोडक्ट फलन भी कहते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ओ जी एक्स, यानी यह कंपोजिट फंक्शन है जिसको संयुक्त फलन भी कहते हैं, जिसको फलन के चैप्टर में बतलाया गया है। तो हम इसको डेरिवेटिव करेंगे। अब यहां देख रहे हैं कि y u पर निर्भर करता है और u x पर निर्भर करता है, तो निश्चित तौर पर y किस पर निर्भर करेगा, x पर निर्भर करेगा, और हम dy बाई dx निकालेंगे। तो हमने मान लिया, चाहे हम ऐसे लिखते हैं, यदि x में अल्प परिवर्तन डेल्टा x के कारण u तथा y में इससे हम लिख रहे हैं परिवर्तन होता है तथा u तथा y में क्रमशः संगत परिवर्तन डेल्टा u और डेल्टा y होता है, तब हम लिखते हैं डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा, देखिए यहां पर हम, ये पहला फंक्शन कौन है,
वाई है, तो हम इसको लिखेंगे डेल्टा वाई बाई डेल्टा यू गुना डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, जैसे डेल्टा यू कैंसिल हो जाएंगे तो हम फिर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स प्राप्त हो जाता है। आप यहां देख रहे हैं स्पष्टता है कि वाई यू का फंक्शन है और यू किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, यानी एक्स पर यू निर्भर करता है और वाई यू पर निर्भर करता है, तो निश्चित तौर पर वाई एक्स पर निर्भर करता है। तो ये हमारा एक डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का अनुपात है। अब हम इसको दोनों तरफ लिमिट लेते हैं। जब डेल्टा एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल नंबर, जैसा कि हम लोगों ने डेरिवेटिव में पढ़ा था, 11th में सारी चीजों को हल किया गया है, इसके बारे में हम हल बताएंगे। लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल है, ये भी एक्सपोनेंशियल है। तो हम यहां लिखेंगे यदि डेल्टा एक्स टेंस टू 0 तो डेल्टा यू टेंस टू 0। अब हम इसको क्या करते हैं, लिमिट ले रहे हैं दोनों तरफ। देयरफॉर हम लेंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, यहां पर y है तो हम इसको लिखेंगे डेल्टा यू लिख देते हैं, क्योंकि यू पर y निर्भर करता है। तो डेल्टा यू टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा यू गुने लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स। इसको हम यहां लिख सकते हैं परिभाषा से इसी को हम इतना को क्या लिखते हैं, डीवाई बाई डी एक्स सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, डीवाई बाई डी एक्स, और ये बराबर हमारा कितना होगा, डीवाई बाई डी यू गुने डी यू बाई डी एक्स। यही फंक्शन का फंक्शन है। पहले हम क्या करेंगे, y को u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे और फिर u को किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, तो हमारा फाइनल रिजल्ट मिलता है dy बाई dx। और इसी फंक्शन को, जो डेरिवेटिव हम प्राप्त करते हैं फंक्शन का, इसी डेरिवेटिव को हम क्या कहते हैं, फलनों के फलन का अवकलज कहते हैं। तो इस प्रकार से हम एक उदाहरण के द्वारा आपको बतलाने जा रहे हैं कि हम कैसे। एक बात यहां पर ध्यान में रखिएगा कि यहां डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स एक अनुपात है, लेकिन डीवाई बाई डी एक्स अनुपात नहीं है, यह एक सिंबल है। और हम इसको याद रखिएगा नोट के तौर पर कि हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, डीवाई इज नॉट इक्वल टू डी गुने वाई। इसी तरह से dx इज नॉट इक्वल टू डी गुने एक्स, डी गुना एक्स यह नहीं है, यह एक संकेत है जो इतना को सूचित करता है जब डेल्टा एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो आइए अब हम आपको इसके एक उदाहरण देते हैं, बहुत सारे उदाहरण कुछ दे रहे हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरह से फलनों के फलन का डेरिवेटिव करते हैं। एक और बात याद रखिए कि डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन हो, फंक्शन को हम क्या कहते हैं, चेन रूल भी कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं श्रृंखला नियम। श्रृंखला नियम इसलिए नाम रखा गया है कि कोई फंक्शन उसके अंदर रहता है या फिर वह दूसरे फंक्शन पर आश्रित होता है, तब उसको फलनों का फलन कहते हैं। तो आइए आपको इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको उदाहरण फिर बता रहा हूं।
चलिए देखिए, हम एग्जाम्पल पहला दे रहे हैं। y बराबर एक फंक्शन है, x में फंक्शन है, और इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर दो तरह के फंक्शन है, इसको हम कंपोजिट फंक्शन कहेंगे। ऐसे इसको हम लिख सकते हैं साइन किसका फंक्शन है, एक्स स्क्वायर का, और एक्स किसका फंक्शन है, स्क्वायर का। इसमें दो रूल समाहित है। अगर हम इसको u मान लें तो साइन u होगा, और u किसका फंक्शन होगा, एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम इसको डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए dy बाई डी एक्स हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि इसका dy बाई डी एक्स लिखेंगे, तो इधर भी हम क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स, और ये हमारा कितना होगा, साइन एक्स स्क्वायर। देखिए कैसे हम फंक्शन को तोड़ते हैं। आप देख रहे हैं यहां पर साइन एक्स का फंक्शन है, साइन एक्स, तो जैसे हम y के जगह पर लिखते हैं y के बराबर साइन एक्स है, जब यहां लिखते हैं साइन एक्स तो साइन एक्स बटा एक्स। फिर एक बार हम लिख रहे हैं यहां पर, देखिए डी साइन एक्स, तो नीचे यहां एक्स है वेरिएबल, तो यहां क्या होना चाहिए, dx होना चाहिए। एकदम शांति से आप ध्यान लगा करके देखिए, आप लोग, कोई यहां पर परेशानी नहीं है। देखिए यहां एक्स है तो यहां भी एक्स है, तब इसका डेरिवेटिव कितना होता है, cos x होता है। इसी तरह से अगर d साइन है और x के जगह पर रखा fx है, ध्यान दीजिएगा, तो नीचे भी हमको d कितना होना चाहिए, fx। देखिए यहां पर साइन x है तो नीचे भी x है, तो साइन x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, cos x। और इसी प्रकार से यहां भी देख रहे हैं कि साइन fx है, तो किसके रिस्पेक्ट में, x के जगह पर क्या है, fx है, तो fx के रिस्पेक्ट में इसका भी डेरिवेटिव कितना होगा, cos fx होगा। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो जब एक्स स्क्वायर है तो पहले हम एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। जैसे अब हम मान लीजिए कि डी साइन एक्स स्क्वायर है, तो यहां हम क्या लिखेंगे, डी एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो जैसे हम एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स स्क्वायर होगा। लेकिन फिर एक्स स्क्वायर का हमको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक स्क्वायर है और एक साइन है, साइन एक्स स्क्वायर का फंक्शन है और एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, तो हम उसको एक बार पुनः हम लिखेंगे। तो आइए हम इसको लिख रहे हैं, बढ़ा देते हैं, डी साइन एक्स स्क्वायर है, तो यहां भी किसके रिस्पेक्ट में होगा, डी एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में होगा, और फिर जितना हमने बटा में लिखा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा, dx के रिस्पेक्ट में होगा। क्यों, क्योंकि x का पावर 2 है, यहां पर देख लीजिए x के पावर n है, ये फॉर्मूला है, तो x के पावर n है तो इसका डेरिवेटिव आसानी से निकाल सकते हैं, पावर गुना हो जाता है, देखिए पावर बाहर गुना हो गया और इसके डिग्री में से एक लेस हो गया, नहीं कंफ्यूजन। तो अब यहां पर आप देख रहे हैं कि 2 गुना हो जाएगा और 2 में से घट जाएगा, यहां रियल नंबर है, जीरो छोड़कर, क्योंकि जीरो लिखेंगे तो x के पावर 0 कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। तो हम अब यहां पर देख रहे हैं, क्योंकि यहां एक्स स्क्वायर है, यहां भी एक्स स्क्वायर है, तो हम इसका डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, कॉस एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, पावर गुना हो जाएगा, देखिए यहां इसलिए लिख दिए हैं, तो पावर गुना हो गया और पावर में से एक घट गया, तो हम लिखेंगे x के पावर 2 घटाओ 1 2 गुना हो जाएगा ना, ये गुना होगा 2 इंटू एक्स के पावर 2 माइनस 1, यानी 2 में से घटेगा तो x होगा, x के पावर 1 नहीं लिखते हैं, x लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, इसको हम सजा देंगे, यही आपका क्या होगा, डेरिवेटिव हमको मिल गया। दूसरा उदाहरण हम दे रहे हैं, मान लीजिए कि यहां साइन एक्स स्क्वायर है, हम इसको लिख रहे हैं y बराबर कॉस साइन एक्स स्क्वायर का हम डेरिवेटिव लिख रहे हैं, यहाँ एक्स। अब देखिए, अब यहां 3 फंक्शन हो गया
मान लिया जाए कि यहाँ पर हमको ये दिक्कत नहीं है कि यहाँ पर साइन है कि कॉस है। अगर मान लीजिए कि यहाँ साइन है कॉस एक्स स्क्वायर तभी बनेगा, यहाँ साइन एक्स स्क्वायर है हमने यहाँ कॉस एक्स लिख दिया तभी बनेगा। तो यहाँ 3 गो फंक्शन हो गया। देखिए एक्स किसका फंक्शन है स्क्वायर का, साइन किसका फंक्शन है एक्स स्क्वायर का, और कॉस किसका फंक्शन है साइन एक्स स्क्वायर का फंक्शन है। तो यहाँ पर 3 गो फंक्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हम तीनों को क्या करेंगे कंपोजिट फंक्शन के रूप में व्यवहार करेंगे, बारी बारी से को डेरिवेटिव करेंगे। आइए, इसलिए हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव हो रहा है। तब हम यहां भी लिखेंगे कितना dy बाई डी एक्स कॉस साइन एक्स स्क्वायर। तो ये बताइए कि देखिए पहले की तरह में यहां एक्स है तो dy बाई डी एक्स हम लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे। देखिए तो कॉस के अंदर कितना है साइन एक्स स्क्वायर है, तो हम साइन एक्स स्क्वायर को एक्स की भूमिका में रखेंगे। तो हम पहले इतना के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम वही कर रहे हैं डी कॉस साइन एक्स स्क्वायर का हम डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करेंगे डी साइन एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेंगे। क्यों? क्योंकि कॉस एक्स तो एक्स के रिस्पेक्ट में होगा माइनस साइन एक्स, तो यहां कॉस साइन स्क्वायर एक्स है एक्स स्क्वायर है, तो हम इसके रिस्पेक्ट में एक्स की भूमिका में आ गया। और फिर हम जितना हम नीचे लिखे हैं फिर उसका हम ऊपर लिख रहे हैं न्यूमरेटर के प्लेस पर डी साइन एक्स स्क्वायर बटा में कितना इसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे डी एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां से अब आगे बढ़ना हमने शुरू हो गया। कैसे? साइन एक्स स्क्वायर था तो साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर का, तो फिर हम इसको लिखेंगे डी एक्स स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। क्लियर है आपको कि आप देख रहे हैं कि कॉस को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे साइन एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेंगे। फिर साइन एक्स स्क्वायर को जितना हमने बटा में लिखा उसको अंश के जगह पर कर दिया समझने के लिए। तो हम इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं। अब साइन एक्स के जगह पर यहाँ कितना है, यहाँ एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर है तो हमने एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में कर दिया। और फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ एक्स स्क्वायर है तो फिर हम एक्स स्क्वायर कर दिया। यहाँ फॉर्मूला हमको प्राप्त हो गया, पावर फिर गुना हो जाएगा और पावर 1 घट जाएगा। तो कॉस का डेरिवेटिव कितना, अगर यहाँ एक्स रहता तो यहाँ एक्स रखता, लेकिन एक्स के जहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर है तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस साइन एक्स। तो इसको हम लिखेंगे माइनस साइन, इसके लिए हुआ एक्स के जहां पर साइन एक्स स्क्वायर है तो हम लिख देंगे इसको साइन एक्स स्क्वायर, फिर गुना साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा एक्स स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में, तो साइन एक्स तो एक के जगह पर यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, तो हम लिखेंगे कॉस। एक्स के जगह पर कितना है एक्स स्क्वायर, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, पावर गुना हो गया और पावर 1 कम हो गया तो x के पावर 1 होगा। तो हम इसको x लिखते हैं, x के पावर 1 नहीं लिखते हैं, साइलेंट रहता है। अब इसको हम सजा देंगे तो ये बराबर लिखेंगे माइनस 2x इसका डेरिवेटिव हो गया, इनटू लिखेंगे साइन माइनस यहां बाहर हो गया साइन एक्स स्क्वायर, फिर इंटू लिखेंगे कॉस एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। दे रहे हैं यह उदाहरण हम दे रहे हैं y बराबर साइन एन एक्स, या इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स के पावर होल एन। मैंने आपको पहला वीडियो में एक मैथ दिया था 3 नंबर पर कि साइन के पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा। तो यह डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ फंक्शंस का है, माने डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन ऑफ फंक्शंस का है। यहां पर 2 फंक्शन है, साइन एक्स एन का फंक्शन होल का पावर का फंक्शन है और फिर साइन एक्स का फंक्शन है। तो आइए देखिए हम इसको डेरिवेटिव कैसे करेंगे। हम इसका डेरिवेटिव करते हैं dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं, ये बराबर हम लिखेंगे
इधर डी बाई डी एक्स लिखे हैं तो इधर भी डी बाई डी एक्स लिखेंगे। इसका मतलब इसका डेरिवेटिव हो रहा है साइन एक्स के होल के पावर एन। अब देखिए ये पावर एन हो गया। एक बहुत ही रोचक एक मैं बात बता रहा हूं कि जैसे डी है एफ एक्स है, ध्यान दीजिएगा एफ एक्स कोई फंक्शन है, होल के पावर एन है, तो हम किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे? एफ एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरह से रिजल्ट है यार। तो यहाँ एफ एक्स के होल के पावर एन, तो यहाँ भी एफ एक्स है, आ जाइए यहाँ पर। इसका हम डेरिवेटिव क्या लिखते हैं? डी एक्स के पावर एन डिवाइडेड बाई यानी डी एक्स है। अभी कहने का मतलब है कि एक्स के पावर एन का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है। तो जब यह एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है तो हम क्या करते हैं? पावर को गुना कर देते हैं और इसके में से एक को हम क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो जैसे हम इसको घटाते हैं तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ एक्स के जगह पर क्या है? एफ एक्स है। फिर यहाँ पर यहाँ डी एक्स देख रहे हैं तो डी एक्स के जगह पर क्या है? डी एफ एक्स है। यानी एफ एक्स होल के पावर एन का डेरिवेटिव एफ एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होगा? यही फॉर्मूला लागू होगा। हम इसको बराबर यहां लिख सकते हैं एन इंटू एफ एक्स होल के पावर एन माइनस वन। देखिए सेम फॉर्मूला है। तो जब यहां साइन एक्स है तो हम पहले साइन एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहां बोलिए? डी साइन एक्स होल टू द पावर एन बटा किसके रिस्पेक्ट में हम करेंगे? साइन एक्स। ध्यान दीजिएगा यहां एफ एक्स है। फिर एक बार मैं आपको बता दूं कि यहां एफ एक्स है, होल के पावर एन है, तो यहां भी एफ एक्स के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर रहे हैं यानी अवकलज कर रहे हैं। तो पावर क्या होगा? मल्टीप्लाई हो गया फंक्शन में और इसका जो डिग्री है यानी पावर जो है एक से कम हो गया। तो यहां ठीक यही है, यहां एक्स है, एक्स के पावर एन है, तो यहां एक्स के जगह पर क्या होगा? एक्स। तो इसका नियम ये होता है, इसको सिद्ध किया गया है। तो फिर हम इसको लिखेंगे, क्योंकि यहां हमको एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करनी है, तो जितना हम बटा में लिखेंगे इसको लिख देंगे डी साइन एक्स और ए डिवाइडेड बटा कितना? डी एक्स। अब आप जानते हैं कि डी साइन एक्स बटा डी एक्स इसका डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स होता है। इसमें तो कोई संदेह है नहीं। साइन एक्स यहां वाई के जहां पर साइन एक्स रखेंगे तो डी साइन एक्स डी एक्स के रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव साइन एक्स का क्या होगा? cos x होता है, तो यहाँ cos x हो जाएगा। तो सीधे देखिए कितना आसान हो गया। हम पावर को गुना करेंगे, जो हमारा ये फॉर्मूला है, तो हम पावर को गुना कर दिया और साइन x का पावर कितना हो गया? बोलिए n माइनस वन हो गया और इंटू साइन x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? cos x होगा। सजा दीजिए इसको। हम इसको लिखेंगे n इंटू cos x को पहले लिख दिया इंटू साइन x होल के पावर लिखेंगे, या हम यहां भी लिख सकते हैं n माइनस वन, एक्स पावर ही है। आंसर हो गया। क्या कोई दिक्कत? इसी प्रकार से हम चौथा एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कि एक ही फंक्शन है, मान लीजिए कि y बराबर एक फंक्शन है, साइन के अंदर टैन के अंदर हम मान लेकर चलते हैं, क्या लिख दें? सेक लिख देते हैं और इसके अंदर क्या है? रूट एक्स है। देखिए कितना फंक्शन हो गया। बोलिए रूट एक्स का फंक्शन है, सेक रूट एक्स का फंक्शन है, टैन सेक रूट एक्स का फंक्शन है और टैन साइन किसका फंक्शन हो गया? टैन सेक रूट एक्स का फंक्शन हो गया। अब इसमें कौन सा फंक्शन हुआ? 1 2 3 4। ये भी क्या है? एक संयुक्त फलन है और संयुक्त फलन का हम लोग क्या कर रहे हैं? अवकलज निकाल रहे हैं। तो यहां भी हम dy बाई डी एक्स लिखेंगे, इसलिए dy बाई डी एक्स बराबर कितना? तो इधर भी हम एक बार लिख देते हैं dy बाई डी एक्स, इधर dy बाई डी एक्स, तो इधर भी dy बाई डी एक्स। यही ऑपरेशन है जो डेरिवेटिव करने के लिए उपयुक्त है और लिखा जाता है। और ये बराबर हमारा कितना हो गया? हम लिख देते हैं इसे साइन टाइन सेक रूट एक्स। अब बताइए साइन है तो साइन एक्स, ध्यान दीजिएगा साइन एक्स का डेरिवेटिव cos एक्स, तो यहां एक्स है तो यहां एक्स है, तो एक्स के जगह पर कितना है? ध्यान दीजिए यहां साइन एक्स, एक्स के जगह पर यहां कितना है?
tan sec रूट x है। तो सीधे हम क्या करेंगे, ये x की भूमिका में आ रहा है, हम एक को धीरे धीरे एक एक फंक्शन को हटाएंगे, इसको इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, इसको इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, इसको रूट एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, अब फिर रूट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, तो सीधे हमारा क्या निकल जाता है, श्रृंखला नियम के द्वारा ये जो हमारा फंक्शन है इसका डेरिवेटिव हम प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे, डी देखिएगा साइन tan sec रूट एक्स, तो हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे इसका डेरिवेटिव, बोलिए x के जहां पर कितना है, क्या क्लियर है कि नहीं है, हो रहा है ना कि अब x के जहां पर इतना है यहां पर, तो हम इतना के रिस्पेक्ट में करेंगे d tan sec रूट एक्स गुने, देखिए जो आपको हर के स्थान पर आता है एक तरह से, उसी को फिर हम ऊपर लिख देते हैं कि बैलेंस होते चले, तो हम लिखेंगे d tan sec रूट एक्स। अब बताइए x के जहां पर tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, लेकिन tan x है तो यहां x के जहां पर कितना है, sec रूट x है, तो हम क्या करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे, सेक रूट एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, फिर हम इसको लिखेंगे, अब इसका हम डेरिवेटिव करने जा रहे हैं डी सेक रूट एक्स का डेरिवेटिव। अब देखिए सेक एक्स, तो एक्स के जहां पर यहां कितना है, रूट एक्स, तो हम रूट एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो आइए देखिए डी रूट एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हुआ, और फिर डी रूट एक्स का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। रूट एक्स का मतलब क्या होता है, रूट एक्स का मतलब क्या होता है, रूट एक्स का मतलब होता है एक्स के पावर हाफ, ये इसका मतलब होता है। तो हम पावर गुना हो जाएगा, देखिए एन की भूमिका में आ गया, एन चूंकि रियल नंबर है जीरो छोड़कर, यानी जीरो इसलिए नहीं है कि एक्स के पावर जीरो करेंगे तो वन और वन का डिफरेंशियल जीरो हो जाता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो तो वन का डेरिवेटिव शून्य हो जाएगा, तो कोई रियल नंबर है जीरो छोड़कर तो पावर गुना हो जाएगा और पावर एक घट जाएगा, तो ये 1/2 गुना हो जाएगा, 1/2 में से पावर एक घटा देंगे, तो जब यहाँ माइनस एक करेंगे तो माइनस हाफ हो जाएगा, रूट बटा में आ जाएगा। अब देखिए तो अब इसी का हमको डेरिवेटिव लिखना है, तो हम उसको फॉर्मूला को मिटा रहे हैं, आपको याद रखना होगा समझने के लिए, इसको भी हम हटा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। हटा रहे हैं, देखिए तो अब इसको हम आगे बढ़ाते हुए अब बताइए कि साइन एक्स के डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, तो हम क्या लिखेंगे यहां, कॉस, और एक्स के जगह पर कितना है देख लीजिए, एक्स के जगह पर कितना है, यह टोटल है, इसी के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे साइन सेक रूट एक्स इंटू, अब देखिए मिडिल ब्रैकेट लिखेंगे, अब चलिए इसका डेरिवेटिव हो गया, अब फिर जो है यह जो है अब इसका हमको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, सेक का, तो tan x का डेरिवेटिव कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो tan x यहां भी x रहेगा तो सेक स्क्वायर, तो x के जगह पर कितना है, इतना है, तो tan x का होता है सेक स्क्वायर, x के जगह पर कितना है, सेक रूट एक्स, सेक रूट एक्स, फिर गुना करेंगे, अब देखिए सेक एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, सेक एक्स इंटू tan x, x के जगह पर कितना है, रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव होगा कितना,
डी बटा डी एक्स सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टाइन एक्स। ध्यान दीजिए, यहां एक्स है तो यहां एक्स है, यहां रूट एक्स है, यहां रूट एक्स है, तो सेक एक्स है, एक्स के जहां पर रूट एक्स है तो हम लिखेंगे सेक रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स लिखा हुआ है। और फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, 1/2 रूट एक्स। कैसे, ध्यान दीजिएगा, रूट एक्स को हम क्या लिखेंगे, डी बटा डी एक्स, याद भी रख लेना होगा। इसको हम लिखेंगे डी बटा डी एक्स और रूट एक्स को लिखेंगे एक्स के पावर 1/2। और जब पावर जो होता है वो गुना होता है तो कितना हो जाएगा, 1/2 गुना हो गया और पावर 1 घट जाएगा, 1/2 घटाव 1, ये बराबर हमारा होगा 1/2। और हम 1/2 में से 1 घटाएंगे तो x के पावर कितना होगा, -1/2। पावर 1/2 नीचे है और यह नीचे आएगा तो 1 कितना हो जाएगा, x के पावर 1/2। ये बराबर 1/2 जो पावर होता है वो कितना के बराबर होता है, रूट एक्स के बराबर होता है। तो 1 हम लिख देंगे 2 रूट एक्स। तो हम सीधे हमने लिख दिया इसका डेरिवेटिव 2 रूट एक्स। और यही इसी को हम सजा देंगे तो कितना हमारा हो जाएगा, यह देखिए कॉस टाइन सेक रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर सेक रूट एक्स और फिर इंटू कितना लिखेंगे हम, नीचे लिख देते हैं, जगह नहीं है, कम है, तो हम यहां लिखते हैं सेक रूट एक्स इंटू टाइन रूट एक्स होल डिवाइडेड बटा कितना, 2 रूट एक्स। यही आपका आंसर हो गया। तो इसी तरह से कोई भी फंक्शन आपको मिलता है तो हम सीधे फलनों के फलन का डेरिवेटिव आसानी से निकाल सकते हैं। जितना फलन आपको दिया रहेगा उसी के अनुसार हम उसको डेरिवेटिव करते जाएंगे, आगे की ओर बढ़ते जाएंगे और अंत में किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है जो हमारा अभीष्ट अवकलज मिलता है। ठीक, चलिए इसको हटा रहे हैं। एक हम आपको और क्वेश्चन बता रहे हैं जो, और ये सभी प्रश्न जो अभी अभी मैंने बता रहा हूं सब किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ है। एक मैं आपको और प्रश्न बताता हूं, कितना हुआ था, 4। ये 5वां मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। मान लिया कि y बराबर दिया है 2 इंटू रूट ओवर कॉट एक्स स्क्वायर। टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में यह सवाल है। तो आप यहां देख रहे हैं कि ए भी रूट है, कब इसमें फंक्शन है, एक्स स्क्वायर का फंक्शन। यहां पर कॉस नहीं है, कॉट को कॉस लिखा गया था गलती से, तो ये कॉट एक्स स्क्वायर है। तो आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, कॉट एक्स स्क्वायर का फंक्शन है और एक रूट है जो कॉट का फंक्शन है। एक एक फंक्शन देख रहे हैं कि परिभाषित हो रहा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 कॉट एक्स स्क्वायर पावर 1/2। रूट का मतलब होता है किसी भी फंक्शन का, अगर कोई फंक्शन है और यहां रूट है, इसका मतलब होता है इस फंक्शन का पावर हाफ। इसका मतलब इतना ही नहीं है, यहां पर 2 साइलेंट है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2f(x). तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एक फंक्शन का फंक्शन है, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम इसके रिस्पेक्ट में करेंगे। आपको मैं बार बार बतलाया, एक बार पहले भी बतलाया कि df(x) है, f(x) कोई फंक्शन है और इसी के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे f(x). तो ठीक हम क्या करेंगे, पावर गुना हो जाएगा और f(x) का पावर 1 घट जाएगा, यानी जो इसका घात है 1 से
कम हो जाएगा n-1। ध्यान दीजिएगा यहाँ n-1 है। n-1 यह वही फॉर्मूला है जैसे हम लिखते हैं dx के पावर n, dx के रिस्पेक्ट में हो जाता है n इंटू एक्स के पावर n-1। तो यहां जितना फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पावर गुना हो जाएगा और पावर एक कम हो जाएगा। तो fx है तो fx होगा। देखिए यहां पर fx के जगह पर कितना है, n के जगह पर 1/2 है, जबकि n एक रियल नंबर है, पहले भी मैं बता दिया हूं। 0 नहीं है क्योंकि x के पावर 0 1 होगा, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। तो 0 छोड़कर कोई वास्तविक संख्या है तो हम इसको डेरिवेटिव करेंगे, इसलिए dy बाई dx मान y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, क्योंकि y किसका फंक्शन है, अंततः x का फंक्शन है। तो हम दो कांस्टेंट है, ये भी मैंने आपको बतलाया है कि कोई फंक्शन में अगर कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट सीधे बाहर हो जाता है। तो हम 2 को बाहर कर दिया और dy बाई हम dx लिखते हैं cot x स्क्वायर 1/2। तो हम इसको किसके रिस्पेक्ट में पहले करेंगे, पहले cot x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक जैसा कि फंक्शन के बारे में आपको बताया जा चुका है। तो 2 गुने लिखेंगे d cot x स्क्वायर, ये स्क्वायर है और इसका पावर है 1/2। तो हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, स्पष्ट आपको दिखाई देता है कि fx के जगह पर क्या है, cot x स्क्वायर है, तो हम सीधे cot x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे। ये cot x स्क्वायर हो गया। और फिर जितना आप देखते हैं किया है, हर के प्लेस पर एक तरह से समझिए आया है, उसको हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे बैलेंस करने के लिए। तो हम फिर इसका आप डेरिवेटिव करेंगे जो दिया हुआ है फंक्शन। तो अब cot x स्क्वायर, अब इसका डेरिवेटिव बताइए, cot किसका फंक्शन है, cot x स्क्वायर का फंक्शन है, तो हम x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे। क्यों, क्योंकि ये आपका याद रखिएगा, cot अगर fx है और हम d इसका डेरिवेटिव करते हैं fx के रिस्पेक्ट में, तो देखिए सीधे हमारा x की भूमिका में यहाँ आ गया, cot fx है, यहाँ fx के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये माइनस होता है cosec स्क्वायर fx। सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर यहाँ x रहेगा तो यहाँ भी x होगा, फिर हम क्या लिखेंगे, fx के जगह पर x लिख देंगे। तो अब फिर हम अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, x स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारा कितना होगा, x के रिस्पेक्ट में होगा। तो फिर वही बात हमको मिल रही है, पावर गुना हो जाता है, पावर घट जाता है। तो देखिए यहाँ 2 है, पावर गुना हो गया 1/2, का पावर गुना नहीं हो गया, एक पावर घट जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, cot x स्क्वायर और एक पावर घट जाएगा 1/2 घटाव 1 गुने cot x का x स्क्वायर है तो यहाँ x स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव होता है माइनस cosec स्क्वायर और x के जगह पर क्या है, x स्क्वायर है, और फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव, फिर यही फॉर्मूला। तो पावर गुना हो गया तो ये 2x हो जाएगा, 2x। क्यों, क्योंकि 2 में से 1 घटाएंगे तो x का पावर 1 यानी 1 नहीं लिखते हैं। तो अब हमारा इसका देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा और ऊपर है 1/2 में से 1 घटाएंगे तो -1/2 होगा। cot x स्क्वायर होल के पावर होगा -1/2, बटा में आएगा तो प्लस होगा, उसको रूट के रूप में लिखेंगे, माइनस का चिन्ह है, माइनस चिन्ह को पहले कर देते हैं, या ऐसे हम लिख सकते हैं और सजा दीजिए, 2x लिख देते हैं, -2x इंटू cosec स्क्वायर x स्क्वायर, और डायरेक्ट हम लिख देते हैं बटा में, क्योंकि 1/2 अब जानते हैं कि 1/2 में से 1 घटाएंगे तो -1/2 होगा, और इसको जैसे हम नीचे लाएंगे तो पावर 1/2 प्लस में होगा, उसी को रूट लिखते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं √/cot x स्क्वायर। ये मत कीजिएगा कि हाँ x स्क्वायर है तो हम रूट हटा देंगे, नहीं, ये cot स्क्वायर जब रहता तो रूट हट जाता। यहाँ cot x स्क्वायर है, x स्क्वायर का फंक्शन cot x है, इसलिए रूट नहीं हटेगा और यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार से फंक्शन और फंक्शन का जितना प्रॉब्लम्स होंगे आप बना सकते हैं। अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा,
लोगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे प्राप्त करेंगे, अस्पष्ट फलन और अस्पष्ट फलन। अस्पष्ट फलन को इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और उसको हम बताएंगे।